इस वीडियो में हम क्लास 1 चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ेंगे। और ये जो हम लोग का वीडियो है वो है हम लोग का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग ने भेज दिया था। पार्ट 1 में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ पढ़ ली थी, जैसे कि हम लोग ने सेपरेशन के बारे में पढ़ा था। तो सेपरेशन मतलब होता है अलग करना। सेपरेशन के जो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन, तो उसके भी टाइप्स देखे थे हम लोग ने। थ्रस्टिंग देखा था, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्राइजेशन। सो आज हम लोग को पढ़ना है ना कंडेंसेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन होता क्या है, देखिए कंडेंसेशन किसको कहते हैं, मतलब जो हम लोग का एवोपरेशन होता है, मतलब जो वेपर बन के हम लोग का एयर में जाता है। वेपर बन के यहाँ पे एवोपरेशन का दिया हुआ है ना हम लोग का। एवोपरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, मतलब वाटर से वेपर कन्वर्ट होता है, उसको एवोपरेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन किसको कहते हैं, जो वेपर होता है ना वो लिक्विड में चेंज होता है, उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। सॉरी, क्या होता है हम लोग का लिक्विड, वेपर से हमारा चेंज हो जाता है हम लोग का लिक्विड में, या और जो हम लोग का होता है एवोपरेशन में क्या होता है, हम लोग का जो गैस होता है, वाटर वेपर होता है, ये द प्रोसेस ऑफ वाटर से वेपर बनता है ना, वाटर वेपर, उसको कहते हैं हम लोग एवोपरेशन, ठीक है। कंडेंसेशन समझ आया, लेकिन तो भी हम लोग एक्टिविटी देख लेते हैं। लिखा हुआ है टेक अ मिक्सचर सैंड एंड साल्ट, हम लोग एक मिक्सचर लेना है सैंड और साल्ट का मिक्सचर लेना है हम लोग को, ओके। मीन्स एंड आप लोग एक बीकर लो, उसमें वाटर फिल करो और उसमें सैंड साल्ट दोनों मिलाओ, जो मिक्सचर था हम लोग का, है ना। वैन क्या करना है, उसको घोलो, ठीक है। उसको घोलो, फिर उसके बाद देखेंगे सम टाइम बाद, तो डू यू सी द सैंड सेल्टिंग डाउन, जो हम लोग का सैंड होगा वो हम लोग का नीचे बैठ जाएगा। तो यही तो हम लोग ने पढ़ा था कि इसी प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं, है ना। एंड फिर उसके बाद ये जो था हम लोग का जो नीचे बैठ गया, तो उसको हम लोग एक दूसरे बीकर में मिला देंगे, ठीक है। वो हो जाएगा डिकेंटेशन, तो हम लोग ये डाल देंगे। अगर आपका सैंड दूसरे बीकर में भी आ गया तो आप इसको फिल्ट्राइजेशन कर दो, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें इसको हीट करना है। जो वाटर हम लोग ने निकाला सैंड में से, उसको हीट करना है। तो एक केतली लो इस प्रकार की, उसमें वाटर डाल दो और उसको कवर कर दो चारों तरफ से, बस यहाँ से इसको कवर नहीं करना। और पास में ही आप उसके सामने ही ना एक पेन लेना, उसमें आइस डालना और सामने इसके बीकर डालना। तो देखिएगा आप लोग कि ये जो वेपर ही जा रहा है ना वही लिक्विड में चेंज होता है। मतलब इससे ये समझ आता है कि जो वेपर होता है, जो हम लोग का वेपर होता है, वो हम लोग का कूल डाउन जब होता है, ठंडा होता है, तब हम लोग का क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, ओके। सो इसमें दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फ्रॉम इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन। यहाँ पे कंडेंसेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, आप यहाँ से याद कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक के, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप, मतलब देखिए ये जो ढका हुआ है ना, इसको जब आप खोलिएगा तब इसमें कुछ ना वाटर ड्रॉप्स लगे हुए होंगे, कुछ बूंदे लगे होंगे। क्यों लगे हुए रहते हैं प्लेट में, क्यों लगेंगे, क्योंकि जो होता है हम लोग का जो वेपर है वो कूल डाउन हुआ और वाटर में चेंज हुआ, ठीक है। जैसे आप लोग इसका एक और एग्जांपल देते हैं हम, जैसे एग्जांपल है हम लोग का कि आप लोग एक कोई भी कटोरी लो, ठीक है, उसमें वाटर डालो और उसको पूरे तरह से कवर्ड अप करो, प्लेट डाल दो उसके ऊपर और गैस पे चढ़ाओ, हीट करो। फिर उसके बाद जब ये हीट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आप इसको ना प्लेट को उखाड़ देना, मतलब प्लेट को हटाना। तो देखिएगा ना प्लेट में कुछ ड्रॉप्स होंगे, वाटर ड्रॉप्स, ठीक है। वही तो होता है मतलब कंडेंसेशन। तो यही हम लोग का कंडेंसेशन के बारे में, ठीक है। सो इसमें दिया हुआ है कि जो हम लोग का कंडेंसेशन हुआ उसमें कितनी
सारी चीज़ यूज हुई, डिकेंटेशन, फिल्ट्राइजेशन, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन का ही तो निकाल रहे थे। तो पहली है ना, पहली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिवॉर्मिंग अ साल्ट मिक्सड विथ सैंड। सी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ साल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड एंड सी द ट्राइड अ मेथड जस्ट सजेस्ट इन एक्टिविटी नंबर 7 to recover and salt the found ever and that is powder recover the small part of the salt। इसमें ये कह रहा है कि जब हम लोग ने एक्टिविटी नंबर 7 में सब जो प्रोसेस किया ना, तो हम लोग का ना क्या होता है ना कि ये जब होता है हीट, तो नमक वाले हम इसको हीट कर रहे हैं ना, तो ये क्या होता है इसमें ना नमक ज़्यादा हीट करेंगे तो इसमें बस नमक ही बचेगा बस। लेकिन जो पहेली को है ना उसको बहुत कम नमक मिला। क्यों कम नमक मिला? क्योंकि वेपर में भी नमक चल गई। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट है हम लोग का कि कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था ना, सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल, मतलब ये घुल सकता है, ये नहीं घुल सकता है, यही है बस इसमें। सो एक्टिविटी नंबर 8 क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक बीकर लो और उसमें वाटर डालो और उसमें 100 चम्मच शुगर डालो। तो क्या जो हम लोग का वाटर है उसमें शुगर मिलेगा? नहीं घुलेगा। तो उसी को नहीं हम लोग का घुलेगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोग को दिखेंगे, तो उसी को कहते हैं सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड किसको कहते हैं? सो सैचुरेटेड दिस मीन that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken the solution in knows as saturated। तो इसी को सैचुरेटेड कहते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में कुछ भी डालें तो वो घुलेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या? तो एक्टिविटी नंबर 8 में बस यही था, सैचुरेटेड के बारे में बताया। और एक्टिविटी नंबर 9 में है कि वो हम लोग का नहीं घुलेगा। सॉरी, एक्टिविटी नंबर 8 में हम लोग की जो पानी थी उसमें हम लोग की नहीं घुली थी, हाँ, शुगर, चीनी। लेकिन अगर आप उसको हीट कर दोगे ना तो वो हम लोग की घुल जाएगी, कितने भी डालो तो वो भी घुल जाएगी। तो एक्टिविटी नंबर 9 में यही लिखा हुआ है कि अगर आप उसको हीट कर दोगे ना, तो कितने भी ज़्यादा डालोगे ना तो भी हम लोग का, कितने ज़्यादा क्वांटिटी में भी डालोगे ना तो भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है? एक्टिविटी नंबर 10 क्या है कि 2 ग्लास, मतलब आप लोग ना 2 ग्लास लो। ओके, दोनों ग्लास में वाटर डालो और एक ग्लास में क्या डालो ना, साल्ट डालो और घोलो। साल्ट हम लोग का जल्दी से घुल जाएगी। फिर साल्ट डालो घोलो, फिर साल्ट डालो घोलो। तो ऐसा एक पॉइंट आएगा ना जब साल्ट हम लोग का घुलेगा ही नहीं। ठीक है, जब साल्ट हम लोग का घुलेगा नहीं तो उसको भी सैचुरेटेड कहते हैं। तो सैचुरेटेड के 3 चीज़ दिए कि सैचुरेटेड ज़्यादा अमाउंट में जब घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, हीट कर देंगे तो घुल जाएगा, और ज़्यादा अमाउंट में बहुत सारी चीज़ डाल देंगे ना तो नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। फिर क्या है ना 5.2, इसमें क्या है कि इसमें अगर दिखाया है कि सब्सटेंस साल्ट है और शुगर है। ठीक है, अगर उसमें नंबर ऑफ स्पून, कितने स्पून डालेंगे साल्ट का तो घुल जाएगा, कम से कम 2 स्पून घुल जाएगा। और जो शुगर है उसमें 1 स्पून या फिर 1/2 स्पून तो घुल जाएगा। तो हम लोग ने बहुत ही सारे इस चैप्टर में मेथड देखे सेपरेशन करने के लिए, अलग करने के लिए बहुत सारे मेथड देखे। तो ऐसा ही हम लोग के लेबोरेटरी में ना, साइंस लेबोरेटरी में भी ना ऐसे ही होते हैं। और हम लोग ने कुछ सोल्यूशन भी प्रिपेयर किए, डिज़ोल्विंग सब्सटेंस कैसे कैसे डिज़ोल्व हुआ, हम लोग ने बहुत सारी चीज़ ऐसे ऐसे देख ली। बहुत सारी चीज़ सॉल्यूबल हो सकती है, डिज़ोल्व हो सकती है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं हो तो उसको सैचुरेटेड कहते हैं। सो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है। और कीवर्ड आप लोग पढ़ना और समरी भी पढ़ना। और मैं एक्सरसाइज की वीडियो आप लोग को भेज दूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।